हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचि सिंह स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। इसके पहले मैंने जो एक्सरसाइज करवाई थी उसमें 10 क्वेश्चन करवाए थे, उसके आगे से आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जो 11th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन का वीडियो इससे पहले मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन से। ये है 11th क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, इफ़ ए इज़ वर्टिकल अपवर्ड एंड बी इज़ अलॉन्ग नॉर्थ, देन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या हमारा कह रहा है। इफ़ ए इज़ वर्टिकल अपवर्ड, एक हम कोऑर्डिनेटर बना लेते हैं, ये कोई हमारा कोऑर्डिनेशन है। यहाँ पे हम डायरेक्शन ले लेते हैं, ये नॉर्थ हो गया, इधर साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। क्या कह रहा है, ए इज़ वर्टिकल अपवर्ड। अब इसमें हम अगर कोई जेड एक्सिस, ये मान लेते हैं हमारा कोई एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। जब हम इसमें कोई एक जेड एक्सिस ले लेंगे तो ये क्या होगा, इन सारे जितने भी ये एक्सिस हमने बताए हैं, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, जेड एक्सिस क्या होगा, एक्स या वाई एक्सिस दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे जो क्या कह रहा है, वर्टिकल अपवर्ड, अपवर्ड क्या होगा, ऊपर की ओर। तो ये जेड एक्सिस जो है ये ऊपर की ओर होगा। जब हमारा कोई प्लेन पेपर पे हम मान लीजिए लेंगे, डायरेक्शन बताएंगे, तो इस पे जो हमारा किसी इसके ऊपर जो अपवर्ड कोई भी डायरेक्शन लेगा तो वो क्या होगा, इन सभी एंगल के परपेंडिकुलर होगा। ये चीज़ यहीं पे यह बता रहा है। जेड एक्सिस पे हम लोग क्या करेंगे, ए ले लेंगे, ए वेक्टर आ जाएगा। फिर बी इज अलोंग टू नॉर्थ, यहाँ पे क्या बताया गया है, बी इज अलोंग टू नॉर्थ, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। तो इसके हम आगे डायरेक्शन ले लेंगे, डायरेक्शन ऑफ ए अलोंग द एक्सिस ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा ये, ए के कैप। फिर डायरेक्शन ऑफ बी अलोंग द नॉर्थ, ये यहाँ पे एक्स एक्सिस के नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, अपवर्ड बताया गया था, तो अलोंग द अपवर्ड। इसी वजह से जब हम एक्स एक्सिस के लेंगे तो इसका हम मल्टीप्लाई करवाएंगे आई से, ये हो जाएगा जे में, ये जेड एक्सिस जो है ये इसका क्या कंपोनेंट हो जाएगा, ये के रेफरेंस में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए के साथ ये के आ गया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी जे। ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करवा देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है, ए क्रॉस बी पूछा गया है। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी जब करवाएंगे, ए बी, यहाँ पे जे के यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी आई। हमने जब राइट हैंड रूल बताया था तो ये एक चीज़ ये बताई थी कि जब दो कोई हमारे जो वेक्टर्स होते हैं वो जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं वो थंब की डायरेक्शन, तो थंब की डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, जेड एक्सिस, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, जेड एक्सिस है। तो वो क्या होगी, इसके क्या यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ये क्या होगा, इसके और इसके परपेंडिकुलर में जब ये आएगी तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वेस्ट की तरफ हो जाएगी। यहाँ पे क्या पूछ रहा था, यही पूछ रहा था कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगी वो क्या आएगी, ईस्ट के। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो वेस्ट हो गई। तो 11वें का जो हमारा ऑप्शन है वो बी ऑप्शन राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया हुआ इफ ए वेक्टर इज a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k, द वैल्यू ऑफ दिस ए आई डॉट प्रोडक्ट i a j, ये इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे a क्या दिया हुआ है, a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k। यहाँ पे क्या हमसे वैल्यू क्या पूछी गई है, a i, हम इसमें क्या a का वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट कर देंगे, a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k टू i प्लस फिर से इसमें a की वैल्यू जब हम पुट करेंगे, a2 j प्लस a3 k। अब j के रेफरेंस में हम a की वैल्यू पुट करेंगे, a1 i
प्लस A2J प्लस A3K। अब यहाँ पे क्या हमारा ये निकल आएगा। अब यहाँ पे A का हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा इसका यहाँ पे I, क्योंकि यहाँ पे J का प्रोडक्ट इसमें नहीं है, यहाँ पे K का कंपोनेंट नहीं है, तो ये दोनों क्या होंगे, जब I इंटू J करवाएंगे तो यहाँ पे जब हमारा नहीं दिया हुआ है इसका कोई कंपोनेंट तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ इसका क्या निकल आएगा, A1I। इसी तरह जब सेकंड टर्म में हम जाएंगे तो यहाँ पे J का कंपोनेंट निकलेगा, बाकी I और K के कंपोनेंट क्या होंगे, वो मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2J प्लस, जब यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, I और J के कंपोनेंट नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ K के कंपोनेंट दिए हुए, तो K इंटू K 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, A3K। ये हमारी वैल्यू किसके बराबर हो गई है, जो हमारा A वेक्टर का जो वैल्यू दी हुई थी उसी के बराबर आ गया है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, विल बी इक्वल टू A वेक्टर। 12th का ऑप्शन हमारा A सही है। नेक्स्ट हम 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा गया इफ़ A वेक्टर इज 2I माइनस 3J एंड B वेक्टर इज 2J प्लस 3K, देन A प्लस B डॉट प्रोडक्ट A माइनस B। इसमें से हमसे पूछा क्या गया है, पहले हम A प्लस B करवाएंगे, फिर A माइनस B करवाएंगे, फिर उसका हमसे डॉट प्रोडक्ट पूछा गया है। सबसे पहले A प्लस B की वैल्यू हम देख लेते हैं क्या है, 2I माइनस 3J प्लस 2J प्लस 3K। 2I माइनस का J, माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, 3K। फिर A माइनस B हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 2I माइनस का 3J माइनस का 2J माइनस 3K। यहाँ पे वैल्यू साइन क्या हो, चेंज हो जाएंगे, 2I माइनस 5J माइनस का 3K। अब क्या करवाना है हमें, A प्लस B एंड A माइनस B का डॉट प्रोडक्ट करवाना है। A प्लस B की वैल्यू क्या आई थी, 2I माइनस J प्लस 3K डॉट प्रोडक्ट 2I माइनस 5J माइनस का 3K। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 माइनस का 9। यहाँ पे क्या है, 4 प्लस 5, 9 माइनस 9, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे क्या, A प्लस बी डॉट A माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। 13 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर A सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन क्या है, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अब ये चीज़ हमने क्या कहाँ पढ़ी थी, हम लोग जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़, तो उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी, जब डॉट प्रोडक्ट का जो वैल्यू होती है वो जब 0 होती है, जैसे हम A डॉट B इज इक्वल टू, जब 0 हमारा आ जाता है तो ये क्या होता है, ये दो वेक्टर्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया, व्हेन टू प्रोडक्ट वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। 14th का ऑप्शन नंबर A सही है। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो क्या है, ट्रू फोर्स है या फिर स्यूडो फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स या नॉर्मल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, किसी भी जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है सर्कुलर पाथ में जब मूव कर रही होती है तो उसके जो सेंटर में एक फोर्स लगता है जो क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को सेंटर से दूर जो है निकालने की कोशिश करता है, वो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो ये क्या पूछ रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, ट्रू फोर्स है या स्यूडो फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स या नॉर्मल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है हमारा, ये रियल फोर्स या ट्रू फोर्स हम कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन के थ्रू ये निकलता है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ये ट्रू फोर्स है। तो 15 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर B इज राइट। 16 क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P वेक्टर
A vector is equal to 2i minus j plus k and B vector is I plus 2j minus 3k and C vector is 3i plus pj plus 5k are coplanar। इसमें क्या पूछ रहा है, कंडीशन हमारी दी हुई है कि ये जो हमारे वेक्टर हैं ए बी सी ये क्या है, कोप्लेनर हैं। तो इसमें से हमारी वैल्यू किस चीज़ की पूछी जा रही है, यहाँ पे जे का कंपोनेंट जो पी दिया हुआ है पी की वैल्यू पूछी गई है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोप्लेनर की हमारी जो प्रॉपर्टी होती है ये क्या होती है। कोप्लेनर की कंडीशन होती है कि जब हमारे कोई तीन वेक्टर दिए हुए हैं, जब इनका हम प्रोडक्ट करवाते हैं तो ये जब हमारे ज़ीरो के इक्वल आता है तो ये कोप्लेनर होते हैं। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि ये जो वेक्टर्स दिए हुए हैं हमारे तीनों, इनका हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे। तो यहाँ से हम इसका देख लेते हैं। वेक्टर्स दिए हुए हैं यहाँ पे 2 2 -1 1 1 2 माइनस का 3 3 p 5 इज इक्वल टू 0। अब हम देख लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 2 5 जा 10 माइनस का माइनस माइनस प्लस 3p माइनस, ये माइनस ऑलरेडी लिया जाता है तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 5 1 जा 5 3 3 जा 9 माइनस प्लस का 1 p माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। t प्लस 6p प्लस 9 5 14 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा प्लस p माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ये देखिए 6p प्लस 1p इज इक्वल टू 7p प्लस 14 माइनस 6 8 20 प्लस 28 p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28/7। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर आएगा तो माइनस का 20, इसका वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 4। तो यहाँ पे क्या है, p का वैल्यू क्या आ जाएगा -4। 16 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 17 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। द एंगुलर वेलोसिटी बिहेव्स एज वेक्टर, स्केलर, स्यूडो वेक्टर या स्यूडो स्केलर। सबसे पहले हम देख लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी हमारी होती क्या है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के जो अबाउट रिवॉल्व करता है उसमें जो टाइम रेट होता है वो क्या कहलाता है, हमारा एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। तो इसमें हम सबसे पहले ये देख लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी में हमारा क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन भी दी हुई है एंड मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है। क्योंकि वो किस रेट से कर रहा है ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या रोटेट कर रहा है ये इसका क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ होता है, दोनों ही होते हैं एंगुलर, क्या बताया अभी, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें होती हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, वेक्टर है। बट ये एक्चुअली वेक्टर होता नहीं है। वेक्टर क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब हम इसको किसी स्पेस इन्वर्जन में जब हम इसको रोटेट करवाते हैं तो ये वेक्टर के तरह से ये बिहेव नहीं करता है। क्यों नहीं बिहेव करता है, क्योंकि जो वेक्टर स्पेस इन्वर्जन होता है उसमें क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेट चेंज होता है, लेकिन इसके जो कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होते हैं, एंगुलर वेलोसिटी के कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होते हैं। इस वजह से क्या होता है, ये वेक्टर ना हो करके ये कैसी हमारी क्वांटिटी हो जाती है, इस स्यूडो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, किस तरह से हमें बिहेव करता है, स्यूडो वेक्टर की तरह से बिहेव करता है। तो 17th का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है। अब हम इसमें से देखेंगे कौन सी हमारा जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा हमारा सही है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जब हम कोई हमारे 3 वेक्टर दिए हुए होते हैं तो इनका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं तो पहले a इंटू बी प्लस सी, b इंटू सी करवाते हैं, प्लस b का क्या होता है c इंटू ए से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, प्लस a का क्या c का क्या होता है यहाँ पे a इंटू बी से मल्टीप्लाई करवाते हैं, देन इज इक्वल टू 0 करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ क्यों नहीं सही है, क्योंकि ये क्या है, ये
1 के इक्वल हो रहा है, ये 2 के इक्वल हो रहा है, ये 3 के इक्वल हो रहा है। ये अभी हमने आपको कंडीशन किस में बताई थी कि ये चीज़ क्यों सही है यहाँ पे, क्योंकि ये जब को प्लानर का भी मैंने आपको जब को प्लानर वाला क्वेश्चन करवाया था उसमें क्या बताया था, ABC का जब हम प्रोडक्ट करवाएंगे तो इसका वैल्यू क्या 0 के इक्वल होती है तो को प्लानर होती है। यही कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है कि 0 के एप्लीकेबल है, 1 2 3 वाले इसके ऑप्शंस गलत हैं। तो ये 18 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 19th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दिस क्वांटिटीज डू नॉट बिहेव एज अ सूडो वेक्टर। सूडो वेक्टर पूछ रहा है कि क्या कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो सूडो वेक्टर के तरह से नहीं हमारी जो है बिहेव करती है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। 20th क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोइड इफ वेक्टर ए बी सी आर द 3 कोटरमिनस एजेस ऑफ द पैरेललोइड। यहाँ पे भी कोटरमिनस पैरेललोइड जब हम पढ़े थे यूनिट में, मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसकी एक कंडीशन थी, इसमें भी जब हम ABC का प्रोडक्ट करवाएंगे तो ये क्या होगा, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो देख लेते हैं, इसका हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, -3 7 5 -3 7 -3 7 -5 -3। ये सारे वैल्यू हमने यहाँ से ली हैं, ये ABC वेक्टर दिए हुए हैं हमारे। अब हम इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे, -3 इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे, 9 -+ 7 3 21 15 -49 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये -36 -7 30 + 5 15 -49 क्या हो जाएगा, -34। ये क्या हो जाएगा, -3 108 माइनस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 272। यहाँ पे क्या इसका है, 272 क्यूब यूनिट। इसका वैल्यू क्या आ गया है, वॉल्यूम इसका 272 क्यूब यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था तब उसमें बताया था कि जीरो वेक्टर कब होता है, जब उसमें कोई मैग्नीट्यूड, जब उसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई होती है, डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ होता है, तब वो क्या होता है, जीरो वेक्टर हो जाता है। जब उसमें डायरेक्शन नहीं दी हुई होगी, जब वो किधर भी मूव नहीं करेगा, तो उसमें क्या होगी, डायरेक्शन है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं, इनडिटरमिनेट, मतलब इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अनिश्चित होती है, इसकी डायरेक्शन का हम लोग कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर आर पैरेलल टू द सम ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमसे, आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होगा। तो यूनिट वेक्टर का हम वैल्यू जानते ही हैं कि सबसे पहले उसका जो हमारा प्रोडक्ट होता है a इंटू बी अपॉन ए, यहाँ पे किसका पूछ रहा है, सम का पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी, फिर इसका मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं a प्लस बी का। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, a प्लस बी कर लेते हैं, 2i प्लस 4j माइनस 5k माइनस i प्लस 2j प्लस 3k, i हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे है। फिर यहाँ पे क्या होगा, 4 + 2 6j माइनस 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2k, और यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, 3i। अब हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस माइनस का 2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, -2 दिया हुआ है, 9 प्लस 36 प्लस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 49 7
फिर इसका हम क्या निकाल लेंगे, यूनिट वेक्टर हमें निकालना है। तो यूनिट वेक्टर जैसे मैंने इसमें वैल्यू बताई थी आपको, तो क्या करेंगे 3i प्लस 6j माइनस का 2k, a प्लस बी का वैल्यू ये है, फिर अपॉन मैग्नीट्यूड क्या है इसका 7। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है, ये हमारा ऑप्शन सही है। इसमें इन्होंने क्या किया है, सिर्फ 3/7 आई इधर मल्टीप्लाई में ले लिया, फिर 6/7 माइनस का 2/7 ऐसे करके लिया हुआ है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 23 क्या है, 2 वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर इफ। परपेंडिकुलर में मैंने आपको क्या बताया था कि जब डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे और उसका वैल्यू क्या है 0 के इक्वल हो, तो इस क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे 2 वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर किस कंडीशन में होंगे, जब ए डॉट प्रोडक्ट हम करवाएंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 आएगा, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी। ये दिए हुए हैं पोजिशन वेक्टर, इसके ये दिए हुए हैं रिस्पेक्टिवली। द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इज आर का, ये प्लेन का जो इक्वेशन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। फिर ये पूछ क्या रहा है, जो पॉइंट्स हैं ए एंड बी वो कहाँ पर होंगे, मतलब प्लेन पर कहाँ रहेंगे। तो ये चीज़ पूछ रहा है, पॉइंट कंडीशन पूछ रहा है कि इसकी पॉइंट ए एंड बी का जो सिचुएशन होगी वो कहाँ पर होगी पोजीशन। तो देखते हैं हम इसमें क्या करना है। तो पहले हम ए वेक्टर का वैल्यू देख लेते हैं। ए का क्या दिया हुआ है, i माइनस जे प्लस 3k, बी वेक्टर 3i प्लस 3j प्लस का 3k। अब क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, r.5i प्लस 2j माइनस का 7k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा किस फॉर्म में दिया हुआ होता है, r इंटू n प्लस d इज इक्वल टू 0। ये इसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो n की वैल्यू हमारी क्या निकल आएगी, 5i प्लस 2j, एंड d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 आ जाएगी यहाँ से। तो आगे हम क्या देख लेते हैं, a प्लस, इसका हम देख लेते हैं वैल्यू क्या आएगी। a का वैल्यू हमारी दी हुई है यहाँ पे, i माइनस जे प्लस का 3k। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट n की वैल्यू क्या दी हुई है, 5i प्लस का 2j माइनस का 7k, प्लस यहाँ पे d का वैल्यू क्या दी हुई है, प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हम देख लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, आई के कंपोनेंट 5 माइनस का 2 माइनस का 21 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे इसका वैल्यू क्या निकल आएगी, 14 माइनस का 23। तो इधर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 9 आ जाएगा ये, हाँ ये माइनस का 9 आ जाएगा। तो ये क्या है, माइनस का 9 क्या होगा हमारा, 0 से छोटा है या बड़ा है, तो 0 से माइनस आई क्या है, ये छोटा है। ठीक, अब इसी तरह से हम ये a के टर्म में निकाले थे, अब हम इसी तरह से क्या करेंगे, b के टर्म में निकाल लेंगे। ये यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, फिर b की वैल्यू हम रख लेंगे 3i प्लस 3j प्लस का 3k, n का वैल्यू क्या दी हुई है, 5i प्लस 2j माइनस का 7k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करेंगे, 15 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस का 21 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा, 15 प्लस 6 21 30 माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आएगा, 9, यहाँ पे प्लस का 9 आया है तो ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तब देखिए यहाँ पे क्या है, जब a के रेफरेंस में हम ले रहे हैं, a वेक्टर के रेफरेंस में, तो क्या आ रहा है हमारा -9 आ रहा है। तो ये जो है
0 से छोटा है। और यहाँ पे क्या, जब बी वेक्टर के रेफरेंस में हम चीज़ें ले रहे हैं तो यहाँ पे सॉल्व करने पर इसका वैल्यू आ रहा है प्लस का 9, जो कि 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पूछ क्या रहा है कि ए एंड बी की क्या होगी, पोजीशन क्या होगी। तो एक माइनस आ रहा है, माइनस में इधर रहता है, प्लस में इधर जाता है, तो क्या कहता है, आर द अपोजिट साइड ऑफ द प्लेन। ये क्या होंगे, प्लेन के अपोजिट साइड में दोनों वेक्टर लाई करेंगे, ठीक है। ये प्लेन पे नहीं लाई करेंगे, सेम साइड ऑफ प्लेन नहीं होगा, ये नन ऑफ दीज है, ये तो नहीं होगा। जो हमने अभी ये सॉल्व किया है इसके थ्रू जो हमारा आंसर आ रहा है, इसमें क्या है, एक प्लस आ रहा है, एक -9 आ रहा है, तो ये क्या होगा, अपोजिट साइड, प्लेन के अपोजिट साइड में होंगे। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर, वेक्टर, स्यूडो स्केलर और स्यूडो वेक्टर। तो ये हम सब जानते हैं कि जो दो वेक्टर्स दिए हुए होते हैं तो उनका जब डॉट प्रोडक्ट हम करवाते हैं तो उसका वैल्यू जो निकलती है वो क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी निकलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी इंटू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा, इसकी वैल्यू ये किसके बराबर होती है। मैंने अभी आपको ऊपर भी एक क्वेश्चन में बताई थी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। ये किस में कंडीशन आती है, कोप्लानर में ये कंडीशन आती है। ओके, तो 27 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28 क्वेश्चन नंबर, द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस ए इज इक्वल टू। अभी जो हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा था लास्ट वीडियोस में मैंने पढ़ाया था, तो उसमें एक थ्योरम दी हुई थी, ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़े थे उसके नीचे। तो उसमें क्या दिया हुआ था कि बी, ये थ्योरम दिया हुआ था हमारा कि बी का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं तो ए बी सी का, तो क्या होता है, बी ए इंटू सी माइनस का सी इंटू ए डॉट बी। तो ये 18 का क्या है, 18 का ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन द टू वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हमने क्या पढ़ा था कि जब दो वेक्टर्स के बीच का जब पोजीशन चेंज होगी तो उसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको क्या हम कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा कोई दो पॉइंट दिए हुए हैं, मान लीजिए एक्स और वाई, तो इसके बीच में जो हमारा डिफरेंस आ रहा है टू वेक्टर्स के बीच में, वही चीज़ क्या होती है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिया हुआ था x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1। ये क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या है 29 का आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए आंसर क्या होगा, सही होगा। तो ये हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए थे हमारी ठाकुर पब्लिकेशन की बुक में, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पूछे गए थे। ये जैसे आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन हमारा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में पूछा गया था। और इसी तरह हम और चीज़ें देख सकते हैं, ये देखिए कानपुर यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कानपुर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए आगरा में, ये कानपुर आगरा, ऐसे करके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चंस इसमें दिए हुए थे जो हमने अभी सॉल्व किए। और इनका बुक में हमारी क्या दी हुई है, एक्सरसाइज लास्ट में ये दी हुई है, पूरा सॉल्व करने के बाद इनके जो ऑप्शंस हमारे सही आ रहे हैं ये पूरा दिया हुआ है। उसके बाद क्या वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो एमसीक्यूज क्वेश्चन के नीचे हमारे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पूछ सकते हैं, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।